नया पीएम मिलते ही बांग्लादेश ने शुरू कर दिया खतरनाक खेल। थैंक यू बोलकर मांग ली ऐसी चीज फिर मच जाएगा बवाल। बीएनपी ने जीत मिलते ही सबसे पहले किया ये काम। दो बड़े नेताओं ने भारत से की मांग, यूनिस का अधूरा काम पूरा करेगी बीएनपी। भारत और बांग्लादेश में फिर बढ़ेगा तनाव, सबसे बड़ी वजह आ गई सामने। क्या तारिक रहमान भी आ जाएंगे भारत के सामने? लंदन से लौटकर तारिक रहमान अब बांग्लादेश पीएम की कुर्सी संभालेंगे। बीएनपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर जमात इस्लामी की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने भी बीएनपी को इस जीत के लिए बधाई दी, जिसके बाद थैंक यू बोलकर बीएनपी ने भी यूनिस का अधूरा काम पूरा करना शुरू कर दिया है। बीएनपी के दो बड़े नेताओं ने भारत से ऐसी मांग की है, जिसके बाद फिर से एक बार भारत और बांग्लादेश के बीच दरार बढ़ सकती है। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया है। हालांकि पीएम मोदी 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय देशों के प्रमुखों के साथ बिजी होंगे। 20 देशों के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बदले विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर उपराष्ट्रपति बांग्लादेश सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। शपथ समारोह से पहले बीएनपी पार्टी के सबसे सीनियर नेता नजरुल इस्लाम खान सलाउद्दीन अहमद ने भारत से क्या मांगा है, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले देखिए कैसे बांग्लादेशी चुनाव ने कैसे भारत विरोधी ताकतों को बाहर लाकर रख दिया है। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों को हर भारतवासी को देखना चाहिए। हिंदू विरोधी और कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने भारत से सटे इलाकों में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल और असम की सीमा में ये कट्टरपंथी अब भारत के खिलाफ नए प्रयोग करेंगे। शेख हसीना की पार्टी न होने की वजह से जमात इस्लामी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीएनपी ने जमात को हराया, ये खबर कुछ राहत भरी जरूर है, लेकिन बीएनपी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल भारत ने कहा कि शेख हसीना की पार्टी को बैन करना गलत है। बांग्लादेश की 40% जनता अवामी लीग को सपोर्ट करती है। ऐसे में पहले ही अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। बीएनपी नेता सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि बीएनपी आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से यह अपील करेगी कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे, ताकि कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का वह सामना कर सकें। इसके लिए हम कानूनी तरीके से भारत पर दबाव डालेंगे। शेख हसीना को ट्रायल के लिए वापस भेजना होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के कट्टर दुश्मन तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीएनपी का मानना है कि भारत ने उनके देश के एक भगोड़े शख्स को पनाह दे रखी है। तारिक रहमान पहले भी भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि तारिक रहमान के संबंध उस रैकेट से भी हैं जो असम में उल्फा उग्रवादियों को बंदूकें सप्लाई करता रहा है। यानी कि आने वाले समय में बीएनपी भी वही करेगी जो अभी हो रहा था। पीएम मोदी ने तारिक रहमान और बांग्लादेश की जनता को बधाई दी, जिसके बाद बीएनपी के सबसे सीनियर नेता नजरुल इस्लाम खान का बयान सामने आया। पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए इस बीएनपी नेता ने कहा कि हमें अच्छा लगा कि लोकतांत्रिक देश ने हमारे देश के लोगों के वर्डिक्ट का सम्मान किया है। बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी भी यही चाहती है कि शेख हसीना को भारत वापस सौंप दे। लोगों के सम्मान वाली बात बोलकर नजरुल इस्लाम ने भी इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में इन लोगों के लिए शेख हसीना को वापस देने की मांग की जाएगी। मोहम्मद यूनिस की सरकार भी यही करती आई है। शेख हसीना का मुद्दा ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनाव की बड़ी वजह बना हुआ था। ऐसे में बीएनपी का इस मुद्दे पर बयान आना भारत से तनाव की वजह बन सकता है। भारत की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि हम जल्द ही बीएनपी से संपर्क करेंगे और आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। शेख हसीना का भविष्य क्या होगा? क्या तारिक रहमान भारत से तकरार करते हुए नजर आएंगे या फिर अवामी लीग के लिए बांग्लादेश में फिर से गेट खुल जाएंगे? बीएनपी के बारे में भारत भी जानता है। ऐसे में भारत भी लगातार बीएनपी के संपर्क में है। खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने एस जयशंकर को भेजा था, खुद भी दुख प्रकट किया था। यानी भारत बांग्लादेश की नई सरकार को मौका देना चाहता है। फिर भी अगर ये नहीं माने तो भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। शेख हसीना भले ही भारत की शरण में है, लेकिन आज भी उनके एक इशारे पर बांग्लादेश की राजनीति में तहलका मच सकता है। भारत खुद कोई विवाद नहीं पैदा करेगा। फिलहाल बांग्लादेश में नई सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। शेख हसीना के बड़े मुद्दे अभी बांग्लादेश में ही हैं, लेकिन तारिक रहमान हसीना के मामले में भारत से भी भिड़ेंगे या फिर भारत के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश की भलाई के बारे में सोचेंगे, ये देखना होगा। क्या बांग्लादेश में सब बदल जाएगा या फिर ऐसे ही बवाल चलता रहेगा? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं।